पुराने लीड्स पे बात करना और बड़े हम्बल तरीके से बात करना, बहुत आराम से रिलैक्स होके, बहुत जरूरी है। पुराने लीड्स पे बात करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कई बार रजनी मैम अच्छे कस्टमर, समझ के कस्टमर बैठे होते हैं, कुछ न कुछ छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स की वजह से या कोई ऑब्जेक्शन की वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाते। तो वहां पे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है क्लोजिंग पे। पहले तो पुराने लीड्स का पैसा नहीं लगता, लगता है हाँ क्या? बिल्ली। और पुराने लीड्स आपको सिखाता बहुत कुछ है, क्योंकि वो डायरेक्ट बोल देगा कि सर मैंने यहाँ पे ऐसा देखा था इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। तो वहां पे आपको सीखने का बहुत अपॉर्चुनिटी होती है। तो हमारा ये कहना होता है कि जो व्यक्ति पुराने कस्टमर पे कम से कम 100, 125, 150 कॉल पर डे करेगा 30 दिन तक, उसकी सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। उसको ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वही क्लाइंट्स इतना सिखा देते हैं उसे। ऑब्जेक्शन को किल करना, तरह तरह के ऑब्जेक्शन, नए नए क्वेश्चन, ये सब आते हैं वहां पे। बाकी लोग भी कैमरे पे आ जाइए फटाफट। ठीक है। हाँ, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, इसका ध्यान रखिए। तो फीडबैक पे बात करना इसलिए जरूरी है कि अब जैसे चंदन भाई है एग्जाम्पल में, या और भी बाकी लोग हैं हमारे यहाँ पे, एक समझिए ये मनोज सर हैं, ये धनीराम सर हैं, ये तुरंत इंक्वायरी करने के बाद ज्वाइन नहीं किए, इन्होंने समय लिया है। और भी कस्टमर आपके समय लेंगे। और कई बार क्या होता है कि किसी और के माध्यम से वो इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने छोड़ दिया, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद मैसेज करना, कॉल करना बंद कर दिया रजनी में। तो क्या वो जो इंफॉर्मेशन ले रहा था वो ज्वाइन नहीं करेगा क्या? उसको तो ज्वाइन करना है, उसको तो ज्वाइन करना है, उसको तो भाई सीखना है, उसको आगे बढ़ना है, उसको तो पक्का है। तो वो आपके वेट में न रह के, वो कोई और बीच में पर्सन आता है, उससे बात करता है, रिलेशन बनाता है, और वो उसके साथ में कनेक्ट हो जाता है। समझ रहे हैं आप? इसका जीता जागता एग्जाम्पल चंदन भाई भी है। चंदन भाई ने इंक्वायरी 7-8 महीने पहले करी थी, फिर मैंने इनसे एक बार फीडबैक के तौर पे बात किया था, फिर ये मेरे से कनेक्ट हो गए थे। और फिर धीरे 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 मतलब ये अपना तैयारी करते रहे, क्योंकि सेम टाइम में सबके पास पैसे हो ये पॉसिबल नहीं है चंदन भाई। सबके पास में पैसे हो शिवम भाई, वो सेम टाइम पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो कस्टमर को, पुराने जो पुराने कस्टमर है ना, उन पे आपको आराम से सलीके से बात करना है। कैसे बात करना है, आज इस पूरे सेशन में हम यही सीखने वाले हैं। चंदन भाई ध्यान रखना, विमल भाई हो सके तो कॉपी पेन ले लेना। कुछ लोग नए हैं तो उन्हें लिखने में जरूरी है लिखना। बाकी जो पुराने हैं वो नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप क्लाइंट से बात करते हैं तो सबसे पहले आप बात करते हैं सीधे सीधे नाम लेके, क्या मेरी बात अमित जी से हो रही है? या आप ये भी बोल सकते हैं कि अमित जी से बात हो रही है। तो अमित जी बोलेंगे यस, थोड़ा सा पोज लेना है। अमित जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल प्योर कंपनी के सर्विस डिपार्टमेंट से या फीडबैक टीम से। ये लाइन आपको मिला के बोलनी है। ऐसा नहीं कि मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल प्योर, उसके बाद रुकना है, ये नहीं करना। अगर ये रुकेंगे तो फिर दिक्कत होगी। उसको मालूम होना चाहिए कि ये व्यक्ति जो फोन कर रहा है ये फीडबैक टीम वाला है, तो जाहिर सी चीज है कि वो फीडबैक ही लेगा ना। वो फीडबैक लेगा ना, उसके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए, बहुत जरूरी है। अमित जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल प्योर कंपनी के फीडबैक टीम से, कैसे हैं आप? ये सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? अमित जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल प्योर कंपनी के फीडबैक टीम से, कैसे हैं आप? अमित जी बोलेंगे सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। अब जो आपने ये बोला कैसे हैं आप, यही कस्टमर को होल्ड करता है। अगर मैं बोलूं कि विमल भाई कैसे हो आप, तो क्या आप फोन काट दोगे? रजनी मैम आप फोन काट दोगे? नहीं, आप नो सर। होल्ड, आप रुक जाओ नहीं थोड़ा, सर। क्योंकि कैमरे पे आओ प्लीज, मुझे बार बार बोलना पड़ता है। ठीक है। हाँ, तो जैसे ही ये बोलेंगे कि सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कौन हैं? सर ये आपने तो अपना परिचय दे दिया ना। सर मैं बहुत बढ़िया हूँ,
तो फिर बोलोगे आप कि अमित जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम में, आपने हमारे यहाँ काफी समय पहले, काफी दिनों पहले, अगर रिसेंट का कस्टमर है 1 सप्ताह 2 सप्ताह का, तो कुछ समय पहले, लेकिन ज्यादा दिन का है, अगर लग रहा है कि 2 महीने 4 महीने का है, तो काफी समय पहले एक आपने हमारे यहाँ क्वेरीज रेज करी थी, कुछ लर्निंग के लिए, अपने स्किल को एनहेंस करने के लिए, और साथ में अर्निंग करने के लिए। समझ रहे हैं आप? ऐसा पूछना है एक तो वो मिनट। बोलेगा कि यस सर किया था। ओके। तो अमित जी, मैं बस फीडबैक लेने के लिए कॉल किया हूँ। बोल दो आप आराम से, मैंने फीडबैक लेने के लिए कॉल किया है। हमारे किसी काउंसलर का, किसी कंसल्टेंट का कॉल आया क्या आपके पास हमारी कंपनी से? तो ये बोलेगा कि सर एक कॉल तो आई थी। हाँ जी सर, कॉल तो आती रहती है, या कॉल एक आई थी। तो बोलो कि अरे वाह सर बहुत बढ़िया। तो क्या आपकी उनसे बात हुई, तो कुछ उन्होंने इंफॉर्मेशन वगैरह दिया, कुछ जानकारी दी इसके बारे में, कैसे आप हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हो, कैसे आप पहले महीने से इनकम कर सकते हो, और क्या क्या आपको सीखने को मिलने वाला है, इसकी इंफॉर्मेशन मिली क्या? समझ रहे हैं? तो वो व्यक्ति बोलेगा कि सर हाँ, कॉल तो आई थी, उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत जानकारी दी है, और पर मुझे उतना आइडिया नहीं लगा, या कुछ भी वो बोल सकता है कि सर मैंने मीटिंग देखा पर मुझे काम हम समझ में नहीं आया। समझ रही हैं आप रजनी मैम? कुछ भी बोल सकता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी आ सकते हैं, ध्यान रखना। हाँ वो बाकी तो सब ठीक था, वो पैसे लग रहे हैं, ये भी बोल सकता है। तो आपको बोलना है, सिंपल सी चीज है कि अमित जी, आपने हमारा वेबिनार कितनी बार देखा, या कितने समय तक देखा, या उन्होंने जानकारी आपको कॉल पे दी या फिर वेबिनार के माध्यम से दी? जैसा सवाल वैसा आपको उत्तर देना है, ध्यान रखना। ऐसा कोई रट नहीं लेना, थोड़ा सा अपना भी कॉमन सेंस लगाना है रजनी मैम ना। उसके बाद वो बोलेगा कि हाँ जी सर, वो मैंने सेशन देखा था पर उतना मुझे क्लियरिटी नहीं मिली, और फिर उसके बाद उनका कभी कॉल भी नहीं आया, कुछ वीडियोस वगैरह भेजते रहते थे, वो देखता रहता, तो वो जैसा बोलेगा। तो उसको बोलना है, अमित जी, अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं, डिटेल में गाइड करूं, तो क्या आप समझने के लिए तैयार हैं? क्या आपको अपॉर्चुनिटीज की नीड है? क्या आपको इसकी जरूरत है? थोड़ा सा पूछो, खंगालो, ऐसे ही मत जानकारी देने लग जाना। तो वो बोलेंगे कि सर, हाँ सर, अगर मुझे समझ में आ जाएगा तो मैं जरूर सोचूंगा इसके बारे में, या करूंगा इसके बारे में। तब फिर उसको बोलो, अमित जी अब आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहो, अब जितनी भी आगे से इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जितनी डिटेल में जानकारी मिलने वाली है, वो मेरे माध्यम से ही मिलने वाली है। रजनी मैम, क्लियर हो रहा है? अब आगे की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी जानकारी है, वो मेरे माध्यम से ही आपको मिलने वाली है अमित जी। तो अमित जी, मैं जानकारी दूं इससे पहले थोड़ा सा मुझे आप अपने बारे में बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं, और फिलहाल में क्या करते हैं? क्लियर हो रहा है धनीराम सर? अमित सर क्लियर हो रहा है? बाकी और भी यस लोग थे सर, हमारे। हो रहा है सर। हाँ, कहाँ पे थे हम? जी सर। कि मैं, अमित जी, आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा, बेसिक से लेके एडवांस तक की मैं पूरी आपको क्लियरिटी दूंगा। बट थोड़ा सा मुझे आप अपने बारे में बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या करते हैं विमल भाई? अब आप आ गए फर्स्ट कॉल पे, कहाँ आ गए? फर्स्ट कॉल पे। अब फर्स्ट कॉल जैसे पे ही, सर। जैसे ही वो पर्सन बोलेगा कि सर मैं रहने वाला भोपाल का हूँ, और मेरी अपनी जॉब है, मैं रहने वाला भोपाल का हूँ और मेरी अपनी जॉब है, तो आपको बोलना है, अरे वाह सर, आप भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी से हैं आप, बहुत अच्छी सिटी है भोपाल। अगर आप गए हैं तो बताओ कि मैं भोपाल में रह चुका हूँ। सर भोपाल में कौन सी जगह से हैं आप? जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं भोपाल में 4 साल रहा हूँ, 5 साल, मैं पूछ लेता हूँ कि सर भोपाल में कौन सी जगह रहते हैं? तो बोलते हैं सर पिपलानी है, जहांगीराबाद है, न्यू मार्केट है, या बहुत सारे स्पेस है वहां पे, तो वो कहीं का भी नाम ले लेते हैं। तब मैं बोलता हूँ कि अरे वाह सर बहुत अच्छा, अच्छा लगा कि आप भोपाल के। मैं भी भोपाल में एमपी नगर में रह चुका हूँ, दैनिक भास्कर के बगल में हमारा ऑफिस था, मैं जॉब कर चुका हूँ।
4 साल तक वहां पे मुझे बहुत अच्छा लगता था। भोपाल जैसा साफ सुथरा शहर मैंने अभी तक नहीं देखा। दिल्ली से भी शांति है वहां पे, सुकून है वहां पे, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा बोलना है। एक रिलेशन बनाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ना है कि वैसे अमित जी, थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि बाकी सब तो सब ठीक है, आप ऑलरेडी जॉब तो कर ही रहे हो, फिर क्यों देख रहे हो? मतलब क्या ऐसा, मतलब आप तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, फिर क्या दिक्कत आ रही, क्या समस्या आ रही कि मतलब आप एक्स्ट्रा इनकम या फिर कुछ नई स्किल सीखने के पर्पस में हैं? तो फिर अपनी प्रॉब्लम बताना स्टार्ट करेगा। अब प्रॉब्लम को यहाँ पकड़ना है, ध्यान रखना। वो प्रॉब्लम बता रहा है कि सर जॉब तो ठीक है, 9 से 6 जाना पड़ता है, मैं सोच रहा हूँ कि अपना कुछ शुरू करूँ। यहाँ पे भी ज्यादा कुछ सैलरी नहीं है, 10 10 12 12 घंटे काम करने पड़ते हैं। ये XYZ जो भी है, प्रेशर होगा बॉस का, या मेरा ऑफिस मेरे घर से दूर है, मैं कुछ और ट्राई करना चाह रहा हूँ। ओके ओके, मैं समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल आपकी जो समस्या है ना, एक हमारे यहाँ रूपम जी, उनसे मिलती जुलती है। वो भी एक्सिस बैंक में या ICICI बैंक में जॉब करते हैं। जॉब तो बेचारे करते हैं, लेकिन उनके पास बहुत प्रेशर रहता था, जैसे टारगेट्स का। क्योंकि प्राइवेट बैंक में टारगेट्स होते हैं, प्राइवेट कंपनियों में बहुत ज्यादा वर्क लेते हैं वो लोग। तो वो भी बेचारे बहुत परेशान रहते थे। आज हमारे यहाँ यहाँ पे इंक्वायरीज करी और हमारे साथ में स्टार्ट किया। सैटरडे संडे को उनको ज्यादा टाइम समय मिलता है, फुल टाइम करते हैं, बाकी दिन थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर करते हैं। और पिछले महीने उनकी लगभग लगभग 27,700 रुपये इनकम यहाँ से किया था, जॉब के अलावा। और उसके पहले उन्होंने लगभग लगभग 30,000 के ऊपर ही किया था। तो मतलब इनका ये 25 30 35 हजार रुपये आराम से इनका महीने का बन जाता है। और यहाँ से सीखते हैं वो बहुत अच्छा। बताते हैं कि हम यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग सीख रहे हैं। अब मुझे बताओ अमित जी, क्या आप भी कुछ इसी तरीके से देख रहे हैं कि आपको आपके जॉब के साथ में कुछ मिल जाए, जो कि आपको आपके परिवार में हेल्प मिल जाए, EMIs में, घर के रेंट में, छोटे बड़े खर्चे में, बच्चों के पढ़ाई में, आप हमारे आई डिस्टरप्रेन्योर से कमा ले, और आपकी जो सैलरी है वो सिर्फ सिर्फ बच जाए? कैसा रहेगा आपके लिए? बोलेगा सर फिर तो मजा आ जाएगा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा रजनी मैम? फिर तो बोलेगा सर मजा आ जाएगा। ओके अमित जी। अब अमित जी देखिए, आपने इससे पहले भी समझने का प्रयास किया, मुझे नहीं मालूम मेरे काउंसलर ने किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन मेरे जो समझाने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको एक दिन में समझने के लिए नहीं बोलूंगा, पर मैं आपको 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का समय मैं दूंगा। इसको समझने में आप 2 से 4 दिन, 5 दिन लो, लेकिन एक एक चीज समझो कि आपको इस कंपनी में आने के बाद क्या मिलेगा, क्या सीखने को मिलने वाला है, कैसे आप इनकम करोगे, क्या कंपनी सपोर्ट देगी, कैसे शुरू करोगे, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो आप एग्री हो, रेडी हो समझने के लिए? वो बोलेगा यस सर। तब आप उसको बोलो सबसे पहले तो ये मेरा नंबर आप सेव करो, अरुण राय के नेम से। और एक हमारा शाम को वर्कशॉप रहेगा, जैसा कि आपने पहले भी अटेंड किया होगा, उसको एक बार आप देखो। और फिर हम आपको ऑन कॉल पे ही सारी चीजें समझाने वाले हैं। और जरूरत पड़ी तो हम अपने मैनेजर को भी लाइन पे लेंगे, ताकि आपकी हेल्प हो सके। क्लियर है? तो यहाँ से आपको कस्टमर को इनवाइट कर लेना है वर्कशॉप के लिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? शिवम भाई, रूपम सर, रीना मैम, अमित सर, क्लियर हो गया? प्रीति जी मैम, सर। क्लियर हो गया? जी। चलो, जी सर। मुझे लग रहा है नहीं क्लियर हुआ है। अब प्रीति मैम आ जाओ, आ जाओ, फटाफट आ जाओ, अब इन्हीं लोग को पकड़ते हैं ना। हाँ, प्रीति मैम आइए। आइए, क्या क्लियर हुआ बताइए। हेलो सर। हाँ बोलिए, ये जो हमने पूरी चीजें बताई हैं, अब आपको कंप्लीट करना है रीना मैम के साथ में। रीना मैम कस्टमर है, इन्होंने 4 6 महीने पहले इंक्वायरी किया था। अब आप इनसे बात करने वाली हैं। जी सर। बात करिए रीना मैम, अनम्यूट करिए। बाकी लोग म्यूट करिए प्लीज। किसका अनम्यूट है? रजनी मैम आपका अनम्यूट है, आवाज आ रही है। प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है, तभी मजा आएगा। विमल भाई रेडी रहना, मैंने सिखा दिया। ठीक है? हाँ, प्रीति मैम कॉल करिए, जल्दी जल्दी करिए, फास्ट, समय नहीं है हमारे पास। ठीक है? 1 मिनट सर, खाना बना रहे हैं, 1 मिनट।
यही तो एक्सक्यूज आप लोग का, मजा नहीं आता है। फिर आप कहोगे कि सर मुझे सीखने में दिक्कत हो रही है, एट ए टाइम आप लोग कुछ करते नहीं। सपना मैम अनम्यूट करिए फटाफट, सपना मैम, सपना मैम, सपना मैम, सपना मैम। ट्रेनिंग ये रिकॉर्ड हो रही है, इस ट्रेनिंग की मर्यादा बनाए रखें, जिसको बोला जाए फटाफट आ जाए। सपना मैम आइए फटाफट, सपना मैम, सपना मैम। देखो यही होता है कैमरे पे न बैठने का नतीजा। कौन है कौन नहीं है मीटिंग में ये भी नहीं मालूम चल रहा है। सपना मैम कहाँ हैं आप? हाजिरी लग गई है कि मीटिंग में है? चलो कोई बात नहीं। जी, रीना मैम आइए जी आप। सर। हम्म, अब आप करेंगी, साथ देंगे आपके चंदन भाई। चंदन भाई ने दिसंबर महीने में इंक्वायरी करी थी, अब आपको इनसे जी बात करनी है। चलिए ठीक है। करिए फास्ट, हाँ जल्दी जल्दी करिए। क्या मेरी बात चंदन जी से हो रही है? जी मैम हो रही है। चंदन जी, मैं रीना बात कर रही हूँ आई डिजिटल फिनोर कंपनी की फीडबैक फीडबैक टीम से। आपने कुछ टाइम जी पहले मैम। हमारे यहाँ इंक्वायरी की थी। आपने ऑनलाइन एक इंस्टाग्राम या फेसबुक पर एक वीडियो देखकर समथिंग किया था, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने जी कॉल किया। तो आपने को जिन्होंने पहले आपने बहुत टाइम पहले इंक्वायरी की थी, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी हमारी कंपनी की साइड से किसी बताइए कंपनी जी की मैम। साइड से कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी? जी मैम मिली थी। ठीक है, तो वो किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे? मैम उन्होंने बताया था और उन्होंने एक वर्कशॉप भी अटेंड करवाया था, मैंने अटेंड किया था मैम, लेकिन मुझे अच्छा, अच्छे तरीके से उसमें जानकारी नहीं मिली थी। तो आपने पूरा वर्कशॉप अटेंड किया था? जी मैम किया था। अच्छा, तो आपको काम के बारे में जानकारी मिल पाई उसमें क्या काम करना होता है? जी मैम अच्छा थोड़ा तो बहुत मिला, लेकिन मैम पूरा क्लियरिटी नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा, मतलब क्लियरिटी नहीं मिल पाई थी आपको, इस वजह से आपने ज्वाइन नहीं कर पाए जी या मैम। कुछ और था? हेलो। जी मैम बोलिए। हेलो। हाँ, तो आपको कुछ क्लियरिटी नहीं मिल पाई थी क्या वर्क को लेकर के? जी मैम नहीं मिल पाई थी कुछ। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा तो नॉलेज मिल पाई होगी ना क्या काम करना होता है यहाँ पे? थोड़ा बहुत आपको मिली हो तो बताइए, फिर आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ आपको। मैम थोड़ा यही मिला था कि मैम जिस तरह मैं देखा था वहाँ पर वीडियो देख के जैसे मैं फॉर्म फिलअप किया था वैसे बोले थे वो, क्या वैसे ही कोई फॉर्म फिलअप करेंगे, आपके पास उनका डिटेल आएगा और आपको उनसे बात करनी है। हाँ हाँ, मतलब कॉलिंग वाला काम है, मतलब इतना समझ पाए थे आप, है ना? जी। जी आपने वैसे लर्निंग के पर्पज से फॉर्म फिल किया था या अर्निंग के पर्पज से या दोनों के पर्पज से? दोनों के पर्पज से मैम, लर्निंग प्लस अर्निंग बोथ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप क्या दोबारा मीटिंग देखना चाहेंगे क्या? जी मैम मीटिंग तो देख ही लिया, नहीं देखना फिर चाहेंगे क्या वो, नहीं देखना चाहेंगे। नहीं। जी। यहाँ पे आप दे रहे हैं कि आप पूड़ी लेंगे कि रोटी लेंगे? हम्म, रीना मैम क्या सीखा आपने? यही सीखा कि मतलब देखना चाहेंगे, वो क्यों देखना चाहेंगे? वो सीधे बोल रहे हैं कि अरे अभी देख तो लिया है मैंने, बताओ आप क्या है। यहाँ पे आप ठीक है। बात करें, ठीक है? जी सर। ये गलती नहीं करनी है, बहुत ध्यान रखिएगा। अभी ये रिकॉर्डिंग हो गई है, इसको रिकॉर्ड को बार बार सुनना, ध्यान रखना। एक एक को मैं बोल रहा हूँ, इसको जितनी बार सुनेंगे उतना अच्छा रहेगा। सीरियस जी होकर सर। ट्रेनिंग लो, सिर्फ ट्रेनिंग में आके अपने जैसे होता है ना कि मुझे चोट लग गई मलहम लगा लिया आराम हो गया, उससे काम नहीं होने वाला। ट्रेनिंग में आने से आपको जरूर थोड़ा रिलीफ बनता है, आराम मिलता है, लेकिन आराम से काम नहीं चलेगा। इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? इम्प्लीमेंट करेंगे तभी मजा आएगा। क्लियर है? जी सर। हाँ चलो। लेकिन अब ये ट्रेनिंग थोड़ी टाइट नहीं हो गई है क्या, आप लोग को नहीं लग रहा है? सर तो यार पीछे ही पड़ गए हैं, क्यों रजनी? पर मुझे ना गुस्सा भी लगता है यार, कभी कभी क्या कभी सर गुस्सा जब मुझे। आप जब जी, सही बात है, आप सही कर रहे हो। क्योंकि मुझे भी मालूम है यार ना कि होता क्या ना कि लोग इस ट्रेनिंग को ना एक जैसे होता है कि यार आराम मिल रहा है, ट्रेनिंग में आ रहे, 1 घंटे ट्रेनिंग ले लिया, थोड़ा आराम मिल गया, वो आराम के उससे आते हैं।
तो मुझे आराम आराम वाला सिस्टम पसंद नहीं है। मुझे मालूम है कि आपके पास कॉपी होनी चाहिए, आपके पास नोट होना नोट करने की के लिए सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, एक जगह होना चाहिए, एक स्पेस पे बैठ के पूरी ट्रेनिंग अटेंड करना है। तब आपको मैं कामयाब बना पाऊंगा ना। लेकिन मैंने क्या बोला, मेरी ट्रेनिंग आप 30 दिन ले लो सर पूरे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कभी आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कभी नहीं जाता अंकित बंसल सर की ट्रेनिंग में, मैं कभी नहीं जाता दिव्यांशु पांडे जी की ट्रेनिंग में। क्यों? क्योंकि मैंने इतना सीख लिया है कि मुझे उतनी जरूरत नहीं पड़ती, मैं कुछ और सोच रहा होता हूँ, कुछ और कर रहा होता हूँ। तो आप सब भी उस लायक थोड़ा सा खुद को बनाओ ना। ठीक है। हाँ, कहाँ गए बाकी लोग? अब किसको मौका दिया जाए? जी रागनी मैम, आप आपसे भी मैं काफी नाराज हूँ। त्योहार अपनी जगह, काम अपनी जगह, पर ट्रेनिंग अपनी जगह। ट्रेनिंग के लिए टाइम निकालिए, 1 घंटे के लिए टाइम तो जरूर निकालिए, कैसे भी करिए, कुछ भी करिए। क्योंकि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है मैम। आप सब इस ट्रेनिंग की कदर तब समझेंगे जब हम मैदान में उतरेंगे ना, जब आप 10-20 कस्टमर ऑब्जेक्शन देंगे ना, तब समझ में आएगा, ओ ये वाला तो हमने सीखा ही नहीं, वो वाला तो हमने अब सीखा ही नहीं। शिकायत नहीं मिलेगा सर, अब कल से शिकायत आपको नहीं मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम किसको मौका दें? कौन करेगा? पुरानी लीड्स पे बात करना अब रजनी मैम आपको करना है। आपको बात करनी है पुरानी लीड्स पे कैसे बात करनी है, ये रिकॉर्डिंग जरूर सुनना, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? आपके क्लाइंट्स हैं चंदन भाई, या रीना मैम कर देते हैं, ठीक है? हाँ, जी सर। कॉल करिए। रीना मैम, आप इनके क्लाइंट्स हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? हेलो, हेलो। क्या मेरी बात रीना जी से हो रही है? जी हो रही है। रीना जी, मैं रजनी बात कर रही हूँ आई डिजिटल पेन्योर की फीडबैक सर्विस टीम से। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक हूँ मैं रीना जी। रीना जी। जी, जैसा कि मैं सिस्टम पर देख पा रही हूँ, आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म पर कुछ समय पहले इंक्वायरी की हुई थी, जहां आपको बताया गया था कि आप कैसे 21st सेंचुरी के स्किल को इनहेंस कर सकती हैं, और साथ में आप कैसे महीने के 30 से 40 हजार तक अर्न कर सकती हैं। तो की हुई थी मैम आपने इंक्वायरी, याद जी आया हाँ, आपको? याद है मैम, किया था। जी, बहुत बढ़िया। तो क्या हमारे किसी काउंसलर का आपके पास कॉल आया था? जी आया था। आया था। जी जी। जी। ने आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जानकारी? जी मीटिंग अटेंड कराई थी उन्होंने। जी जी। तो उन्होंने आपको जानकारी सेशन के द्वारा ही दी थी कि एक ऑन कॉल दी हुई थी? सेशन के थ्रू भी और ऑन कॉल भी दी थी। जी जी। तो आपने उनसे पूरी जानकारी मिल गई, आपको सारे डाउट क्लियर हैं क्या? जी बस थोड़ा सा वर्क के बारे में नहीं, थोड़ा सा क्लियर हो पाए थे। हाँ। तो कुछ क्लियर है कि अभी कुछ रह गए आपके, कोई डाउट वगैरह हैं क्या? वर्क के बारे में थोड़ी क्लियरिटी नहीं मिल पाई थी। जी जी जी। तो आपका अभी कोई चैलेंजेस यही आ रहा है क्या करना करने का, कि अभी आपके इसके बारे में जानकारी मैम नहीं? भटक रही हैं आप, भटक रही हैं आप। वो बार बार बोल रही हैं काम को लेके, और बार बार आप उसी चीज को रिपीट कर रही हैं। जी जी। ठीक है सर, सॉरी। हेलो। जी। हाँ हाँ। तो ठीक है, मैं आपको सारी जानकारी दूंगी, डिटेल में बताऊंगी, पर उससे पहले आप मुझे थोड़ा कुछ अपने बारे में बताएंगे क्या? कहाँ से हैं आप? मैं हरिद्वार से हूँ मैम, मेरा नाम रीना है, मैं हरिद्वार से हूँ। देखो, अच्छा आप। रुको रुको, आप रुको। देखो, यहाँ की बात चीजें आसान है। आप पूछेंगे कि आप हरिद्वार से हैं, तो वेरी गुड, मैं भी हरिद्वार में गई हूँ, मेरे चाचा मामा चाचा, ये तो कर लोगे। लेकिन अब समझो कि मैडम से जब आपने बात किया, बाकी लोग भी कैमरे पर जाए फटाफट। बाकी जब आपने मैडम से पूछा कि मैडम आपने इंक्वायरी करी थी तो हमारे किसी काउंसलर का कॉल आया था क्या, तो उन्होंने बोला यस आया था। तो उस पर पूछना है कि क्या आपको वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मीटिंग द्वारा या कॉल द्वारा दे रहे हैं? तो ये बोलेंगे कि हाँ जी मैंने मीटिंग्स वगैरह देखी थी, ओके। अगर ये बोलती थी कि मैंने मीटिंग्स वगैरह देखी थी, तो आपको बोलना है कि फिर मैडम क्या चैलेंज आया कि आप स्टार्ट नहीं कर पाई? क्या चैलेंज आया कि आप शुरू नहीं कर पाई? देखो, क्वेश्चन के भाव को समझो, आपको थोड़ा सा भाव समझना बड़ा जरूरी है। इनसे ये बोलेंगे कि हाँ जी सर मैंने देखा था, समझा था चीजों को, लेकिन मतलब मैंने मीटिंग वीटिंग अटेंड कर रही थी, तो आपको पूछना है कि फिर क्या चैलेंज आया रीना मैम, आपने शुरू नहीं किया? तो ये बोलेंगे कि नहीं मुझे उतना समझ में नहीं आया, ओके। तब आप पूछो कि रीना मैम कितनी सेशंस देखे थे आपने? तो बोलेंगे मैंने 2 सेशन देखे थे। अच्छा, कितनी देर तक देखा था आपने? तो बोलेंगे आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, ओके। अच्छा रीना मैम, आपको हमारी कंपनी के बारे में कुछ आइडिया लगा, कंपनी काम क्या करती है? तो बोलेंगे कि हाँ सर थोड़ा थोड़ा, क्या आइडिया लगा, थोड़ा मुझे बताएं। फिर बोलेंगे कि अच्छा मैम आपको यहाँ पे काम क्या करना होगा, कंपनी 80% काम कैसे करके देती है, इसका आइडिया लगा आपको?
तो बोलेंगे कि जी सर, हाँ सर, नो सर, ये जो भी चीज बोलेंगे एक्स वाई जेड। फिर उसके बाद जैसे क्वेश्चन का पिटारा आपका कंप्लीट होता है तो बोल रहे हैं रीना मैम, क्या सच में आपको नीड है इनकम करने की? सच में आप इंटरेस्टेड हैं कि आप घर से बैठ के इनकम करने की रुचि रखती हैं? तो मुझे बताएं ताकि मैं आगे आपकी हेल्प करूं, क्योंकि कंपनी ने मुझे अपॉइंट किया है अब आगे की जानकारी देने सर के लिए। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। और किसी को नहीं आ रही क्या हमारी वॉइस? हेलो। आ रही है सर, हमको तो आ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। वॉइस क्लियर है सर, वॉइस क्लियर है। हाँ, तो आपको ना अपने क्लाइंट से पूछना है कि ऐसे रीना मैम आपको सच में इसकी नीड है? ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको आपका समय वेस्टेज कर रही हूँ या फिर आप अपना समय खराब कर रहे हो। थोड़ा सा फिल्टर करना सीखो। जब बोलेंगे नहीं नहीं सर मुझे जरूरत है, तो रीना मैम देखो अब आगे की जो जानकारी वो मेरे माध्यम से मिलेगी। कंपनी ने मुझे अपॉइंट किया है, कंपनी ने मुझे अपॉइंट किया है, अब आगे की जो जानकारी होगी वो मेरे माध्यम से मिलेगी। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूं, थोड़ा सा मुझे आप अपने बारे में बताएं ताकि हमारा आपका कन्वर्सेशन आगे बढ़े। आप कहाँ के रहने वाले हैं? फिर यहाँ पे आना है ना, कहाँ के रहने वाले हैं, फिर पूछना है अभी क्या करते हैं। तो पूछो कि जॉब कितने सालों से कर रही है। थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन से ही पैसे बनते हैं, ध्यान रखना। जीवन में किसी भी कंपनी में चले जाओ, अगर आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछने आता है, वाई क्लियर नहीं करने आता है ना, तो आप किसी के कस्टमर का पर्पस नहीं निकाल पाओगे, किसी कस्टमर को कहीं पे भी कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाओगे। सेल करने का रीजन होता है आप लेना क्यों चाहते हैं, आप क्यों ये करना चाहते हैं। तो उसकी अपनी एक प्रॉब्लम निकल के आएगी, फिर उसी प्रॉब्लम के इर्द गिर्द उसको घुमाते रहना है, घुमाते रहना है। चंदन जी, जैसा कि आपने कहा है कि आपको अभी कोई जॉब नहीं है, या सरीना जी आपने कहा है कि मैं घर में फ्री रहती हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये काम बहुत ही अच्छा रहेगा। क्लियर है रीना मैम, रजनी मैम? थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आज ये सेशन की प्रैक्टिस इतनी बार करके आना है ना कि कल कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहने वाली है विमल भाई। नहीं फिर हम घर आके फिर डंडे लेके कोई मारेंगे, ध्यान रखना। सर, ठीक। अगर कोई यूं कहे मीटिंग नहीं अटेंड करी है फिर क्या करे? तो फिर और पिक्चर साफ हो गई ना। कोई बात नहीं सर, बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या आप सच में सीरियस हैं घर से बैठ के पहले महीने से 30-35 हजार रुपए अर्निंग करना, साथ ही डिजिटल स्किल को सीखना, डिजिटल जैसे डिजिटल मार्केटिंग, एडिटिंग, एनिमेशन, एआई, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, एडिटिंग, ये सब चीजें सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं आप? तो समय दो ना उनको। अगर वो बोलते हैं कि हाँ जी सर, अगर यहाँ से इनकम होगी तो मैं जरूर इसको समझना चाहूंगा, तो आप उनको सीधे सीधे बोलो कि सर अब मुझे आप थोड़ा सा परिचय दो अपना, कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो। अब जो आगे की जो जानकारी होगी वो आपको मेरे माध्यम से मिलने वाली है। कंपनी ने मुझे अपॉइंट किया है क्योंकि आपका डिटेल मेरे पास आया है कंपनी के माध्यम से। अब आगे की जो जानकारी होगी वो मेरे थ्रू ही मिलने वाली है, तो थोड़ा सा आप अपना मुझे परिचय दीजिए। क्लियर है? हम्म। और कोई कुछ पूछना चाह रहा हो इसी में पूछ लो, जो पूछना चाह रहा हो। ठीक है, कोई सवाल? सर कभी सर एक सवाल मेरा है सर। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ सर रही। कभी कस्टमर ये पूछते हैं कि सर आपने कितना कमाया है। सर जैसे मैं बिगिनर हूँ, मुझे तो वो कुछ नहीं दिखा सकते सर उसको। पूछ लिया कि सर आपने कितना कमाया है, आपने कितना किया है, ये वो सवाल कैसे आएगा, बताऊंगा ये उसको। सवाल आएगा। ठीक है। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि सर आपने कितना कमाया है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक सोच समझ के बोलना पड़ेगा। या तो वो पूछे उससे पहले ही बता दो कि तकरीबन मुझे हो गया यहाँ पे 3 महीने, और पिछले महीने में यहाँ से 36 हजार रुपये कमाया था, उसके पिछले महीने में 29 हजार कमाया था, उसके पिछले महीने 28 हजार कमाया था। मतलब ये पहले ही बता के खाली हो जाओ तो कैसा रहेगा? जैसे मैं करता हूँ, जब मैं भी किसी से बात करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको अपना परिचय देता हूँ, ऐसे बोलता हूँ मैं उनको। थोड़ा सा मैं आपको अपना परिचय देता हूँ, मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश बनारस का हूँ, मेरा नाम अरुण राय है, और तकरीबन 11 साल से मैं एयरटेल में इंजीनियर रह चुका हूँ, और पिछले 4 सालों से मैं ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूँ। इससे पिछली कंपनी में मैंने इतने का काम किया, और यहाँ पे मैंने अभी तक इतने रुपए कमा लिए हैं इतने महीनों में। अब वो मुझसे कभी पूछेगा क्या, रजनी में? नहीं। तो आपको भी थोड़ा सा अगर जी। अगर उन्होंने आपका डैशबोर्ड मांगा, अगर नहीं तो फिर मांगेगा, नहीं मांगेगा, पहले ही बोल दो तो नहीं मांगेगा।
ये उनसे मांगे जाते हैं जो डर डर के जवाब देते हैं। आज तक हमसे कभी किसी ने डैशबोर्ड मांगे नहीं। आपको ये बोलना है कि आप पहले ही बोल दो कि मैं थोड़ा सा आपको अपना, जब आप उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हो तो आपको परिचय देना है। मैं रहने वाला बिहार का हूँ, मेरा नाम चंदन है और मैं जॉब करता था। पिछले 3 महीने से मैं आज डिजिटल न्यूयॉर्क में एसोसिएट हूँ। पहला महीना हमारा कम से कम 15 से 20 दिन सीखने में लगा, तो पहले महीने थोड़ी अर्निंग कम हुई, लेकिन दूसरे महीने से मैं 28,000, फिर 29,000, फिर 36,000 तक आराम से इनकम यहाँ से कर लेता हूँ। पहले ही आप बोल दो। अगर इनकेस कभी फंस जाओ तो सीधे मेरे को ले आना, मेरे पास ले आना। तो सीधे सीधे बोल देना कि ये हमारे सर हैं, हम इनके साथ काम करते हैं, ये वीडियो कॉल करते हैं और हम फर्स्ट कॉल करते हैं, पर ये सबके लिए अलाउ नहीं है। मैं आपको सीधे सीधे बोलता, ऐसा नहीं कि हर कोई लेकर जाएगा मेरे पास से, कि मैं आपका मैनेजर नहीं हूँ। ध्यान रखना है इसका। ठीक है ना मनोज सर? नहीं, आप लोग मेरे पीछे पड़ जाते हो यार, बहुत मैसेज करते हो सर ये सर को। तो मैं भी हैरान हो जाता हूँ कि यार ऐसा तो नहीं ट्रेनिंग करके गलती कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारा समय सही जगह जाना चाहिए ना। तो आप लोग अपने मैनेजर को परेशान करो। अगर मैनेजर फोन नहीं उठाता है तो मेल करो कंपनी को कि मैनेजर मेरा फोन नहीं उठाता है, बताइए मैं क्या करूं। मैनेजर मुझे गाइड नहीं करता है, बताइए मैं क्या करूं। आपके पास अधिकार है, मैनेजर को डांट पड़ेगी, वो कल से आपको फोन भी उठाएगा और आपको गाइड भी करेगा। ठीक है? चलो, चंदन भाई जवाब मिल गया। देखो क्या होगा ना कि आप जी सर बिल्कुल। आप अगर जैसे स्टार्टिंग फेज में है तो थोड़ा सा आपको ना कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत होती है। एक दो सेल आ जाएगा, तीन सेल आ जाएगा ना, तो आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आ जाती है ना कि फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती। समझ रहे हैं आप? कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, रेयर केस में मिल जाते हैं कि आप अपना ये दिखाओ, अपना वो दिखाओ, तो वो पेमेंट करने वाले नहीं होते। वो पेमेंट करने वाले नहीं होते। एक भाई साहब ने कहा कि बस आप अपना स्टेटमेंट दिखा दो, हम पेमेंट कर देंगे। स्टेटमेंट दिखा दिया, पेमेंट करते ही रह गए। समझ रहे हो? ऐसे लोग डरपोक होते हैं जो कि डरते डरते जीवन काट रहे होते हैं। उनसे, और मैंने क्या बोला, 100 में 1 2 को पकड़ना है तो आप लोग फोकस कितने पे करते हो? 99 पे करते हो, 98 पे करते हो। अब फोकस ही 98 पे करते हो। आपको पकड़ना कितना है? अरे 100 में 2 कस्टमर पकड़ना है प्रीति मैम, पर वो भी नहीं पकड़ पाते क्योंकि आप सीखते नहीं हो सही से। राइट क्वेश्चन नहीं करते हो आपने किसी से। अच्छा, आप भी ना अपने हिसाब के कस्टमर खोजते हो। आप गरीब हो तो कस्टमर भी गरीब मिलेगा तो मजा आएगा आपको। आप कम पढ़े लिखे हो, आपको कम पढ़ा लिखा कस्टमर मिल गया तो फिर आप खूब बातें करोगे, 10 10 मिनट तक बातें कर लो। अब आप कम पढ़े लिखे हो, कहीं मैनेजर निकल गया बैंक का, तो आप तो फिर ओ माय गॉड डर जाओगे। बस बस कैसे भी का बहाना खोजोगे कि बस कॉल कटे, मेरा जी छूटे इससे। ऐसे होता है आप सबके साथ में। तो नहीं सर, आप, कुछ दिन के बाद अगर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो सर तो उससे भी बात कर लेते, क्योंकि सर जब नेटवर्किंग अभी में कर रहे आप थे चंदन भाई 5 6 महीने 2 दिन हो हुआ गए है ना, ना। अभी तो 2 ही दिन हमारे ट्रेनिंग में बैठे हैं। मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ प्रीति मैम है, हमारे यहाँ रीना मैम है, इन सब की बातें कर रहा हूँ। समझ रहे हो आप? ये लोग शेर किसके लिए हैं? शेर उसके लिए जो कमजोर है, जो गरीब है, जो उसके लिए शेर हो जाएंगे। और सर इनको बैंक सच, में हुई थी बात एक बारी, क्या बैंक हुआ? के एम्प्लॉय हुई थी सर एक बारी बात ना। है वो भी फनल में है, बैंक के भी एक एम्प्लॉय हैं। हाँ, तो थोड़ा सा ना आप धंधा तभी बढ़ाओगे जब आप अपने लेवल के ऊपर वालों से अच्छे से बात करोगे रागनी मैम, तब मजा आएगा। पैसे वहां से जल्दी निकल के आते हैं। समझ रहे हैं? चलो बहुत बढ़िया। तो आज का जो सेशन है ना, इसको बार बार देख लेना। फीडबैक पे काम करना आपको आना ही चाहिए। अपने लीड्स पे दोबारा से कनेक्ट करके दूसरे नंबर से भी बात करना बहुत जरूरी होता है। कस्टमर एक बार में एक क्लाइंट से चीजें समझ के ले ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई इस मीटिंग में बैठा हो जिसने एक आदमी से बात किया और एक ही आदमी से कनेक्ट रहा और कनेक्ट होके पेमेंट किया हो, मुझे बता दो। कोई है क्या ऐसा जिसने एक आदमी से बात करी और सिर्फ एक आदमी के माध्यम से मीटिंग अटेंड करी और उसने पेमेंट दे दिया हो? रूपम सर कह रहे हैं। रूपम सर को नीड ज्यादा रही। समझ रहे हो? और रूपम सर इस सिस्टम को अच्छे से भली भांति, फिर भी 2 4 मीटिंग तो अटेंड किए ही। बहुत रेयर केस में मिलते हैं, नहीं बाकी लोग भटकते रहते हैं, फिर इंक्वायरी करेंगे, फिर उनसे समझेंगे, फिर उनसे समझेंगे, बहुत लोग समझते रहते हैं।
उसके बाद फिर जाके कहीं डिसीजन लेते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। पुराने लीड्स पे बात करना सीख लीजिए और अच्छे से बात करिए। पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछते समय ध्यान रखिएगा, आराम से पूछिएगा, रिलेवेंट क्वेश्चन पूछिएगा, उनकी नीड को जगाइएगा, उन्हें जरूरत है कि नहीं है थोड़ा सा क्रॉस कर लीजिएगा, कि ऐसा तो नहीं है रागनी मैम आपको जरूरत ही नहीं है और मैं आपके पीछे पड़ा हूँ, ले लो ले लो ले लो, नहीं। आप पूछ लो ना, चंदन जी आपको सच में नीड है वर्क फ्रॉम होम की, आप इनकम करने की सोच रहे हैं तो ही मुझे बताइएगा। हाँ इनकम तो यहाँ से कमाओगे, अच्छा ये तो मुझे मालूम है कि मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ, ऐसा बोलो। पर नीड हो सर तो ही। मेरा एक डाउट है। हाँ बोलिए विमल भाई। सर मेरा ये डाउट है, जैसे कि मैंने कल फीडबैक टीम डेटा पे काम किया था, बहुत से कस्टमर ये कहते हैं सर मैंने बहुत से वर्कशॉप अटेंड कर रखे हैं, हम्म। तो मैं वर्कशॉप अटेंड नहीं कर सकता, पैसे ही मुझे काम समझा दो, तो उस ऑब्जेक्शन पे क्या उसे जवाब देना चाहिए सर? क्वेश्चन पूछना चाहिए, जवाब नहीं देना है। आप लोग जवाब देने में उलझ यस। जाते हैं। यस। ये कोई मेहमान थोड़ी है किसने 1 रोटी मांगा तो आपने 2 रोटी थमा दिया। रागनी यस मैम, सर। इनसे तो तो क्या पूछो। को पूछना है कि सेशन देखा आपने, कितनी देर तक देखा, सेशन जी। में आपको कंपनी के बारे में समझ में आया क्या, काम के बारे में समझ में आया क्या, कंपनी सपोर्ट कैसे करती समझ में आया क्या, कौन कौन से पैकेज शुरू कर सकते हैं समझ में आया क्या। इन चारों सवाल को पूछते समय ही आपको कस्टमर के भाव विचार को समझ लेना है कि सच में इसको जरूरत है, ये सीख रहा है, या जानकारी मिली कि नहीं मिली। वहीं से आपको अपने आगे की जर्नी स्टार्ट करनी। अगर उसने सब बताया कि हाँ कंपनी में ये, कंपनी में टूटी फूटी जो भी XYZ, अगर उसने कुछ भी नहीं बोला, उसने कुछ भी नहीं बोला, तो समझ जाओ कि ये आपको बेवकूफ बना रहा है। कई कस्टमर आपको बेवकूफ भी बना रहे होते हैं। तब हमको बोल दो सर देखो ये यहाँ पे पहले महीने से 30 से 35 हजार रुपए कमा सकते हो, लेकिन सीरियस होके समझना पड़ेगा, सीरियस होके समझना पड़ेगा। ये कोई दुकान नहीं है कि आप आए दुकान पे बैठ गए, आप गल्ला खोल दिया इनकम हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप इसको समझने के लिए समय नहीं दे सकते तो फिर आप काम करने के लिए समय कहाँ से दे पाएंगे, ऐसे बोलो। फिर उनको फ्री कर दो, क्योंकि जीव स्वतंत्र है। समझ रहे हैं। ओके सर। यस हम्म। सर। जो आपको आपके साथ एंगेज वही करेगा जो सच में सीरियस होगा, और जो सच में 1-2 सेशन अटेंड करके कुछ क्वेश्चन उसके बन रहे हों। विदाउट क्वेश्चन पूछने वाले ज्वाइन नहीं करते हैं, समझ रहे हैं शिवम भाई। अगर किसी के साथ किसी ने ज्वाइन भी कर लिया है ना, तो आपकी बजाय कहीं और क्वेश्चन पूछ के बैठा होगा उसने, पर अब उसने अपना कोटा तो पूरा कर ही लिया होगा। बिना समझे तो आप 100 रुपए या 10 रुपए भी पेमेंट नहीं करो किसी को, तो कस्टमर कैसे कर देगा। ठीक है सपना मैम, क्लियर हो रहा है। आराम से बात करना है, रिलेवेंट बात करना है। 100 कॉल करो, 150 कॉल करो, ठीक है। 2 ही 4 को पकड़ो, लेकिन मस्त कस्टमर पकड़ो, जेन्युइन कस्टमर पकड़ो। हड़बड़ा की बात नहीं करनी है। उसको भी लगे यार कि जिस शख्स के साथ मैं बात कर रहा हूँ बड़ा मेच्योर पर्सन है, बड़ा मेच्योर पर्सन है, आराम से रिलैक्स। शिवम भाई आप अनम्यूट करो। शिवम हाँ भाई सर। ने शिवम भाई हमारे साथ में काम करते हैं। शिवम भाई ने कल एक क्लाइंट पकड़ लिया बढ़िया, वो बहुत समझ उच के बैठा था, और उसके मन में 1-2 सवाल था। तो इन्होंने अब ये घबरा गए हैं। उसने ये बोला कि बस मेरे को ये बता दो कि मैं कितने दिन में पैसे कमा लूंगा, या ऐसा कुछ। क्या पूछा था आपसे उसने। सर उसने मेरे से पूछा कि मैं तो स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन मेरे को बस 1-2 क्लोजिंग आनी चाहिए बहुत जल्दी, ताकि मैं उसके बाद में बहुत काम, मतलब उसके बाद में क्लोजिंग निकालूंगा, मुझे दिखाने के लिए 1-2 क्लोजिंग चाहिए सर। तो अब इनके पास कोई जवाब नहीं था। अब तुरंत इन्होंने मुझे कनेक्ट कर लिया। तो मैंने कैसे उसके जवाब को आंसर किया, मुझे बताओ, उसके सवाल को क्लियर किया। पहले तो आपने उसके बारे में जाना, फिर मतलब आराम आराम से बात की, फिर अपने बारे में बताया, फिर उसे काम के बारे में आराम से बताया, ऐसे ऐसे आपने स्टेप बाय स्टेप उसको बताया सर। धीरे और आप धीरे अपने बारे में भी उसे बताया। रिलेशन बनाया, क्योंकि आपको अपने बारे में भी जर्नी बतानी पड़ेगी। क्या पता उस जर्नी से वो रिलेट कर पाए रागनी में। समझ रही हैं। कुछ मैंने उसकी तारीफ कर दी। पहले तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये करना क्यों चाह रहे हो, तो वो बोला सर देखिए 47 की एज हो गई, ऐसा वैसा। क्या बात कर रहे हैं आप, 47 की हैं।
अब रुक गया, मैं वहीं पे रोक दिया उसको। बोले हाँ सर। अरे वाह, 47 की एज में भी आप सोच रहे हैं कमाने की, आगे बढ़ने की, ये तो फिर काबिले तारीफ है, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो फिर मैंने अपनी एज बताया कि मैं भी आज लगभग लगभग 35 साल का हूँ। तो थोड़ा थोड़ा फिर वहां से रिलेशन बनाया, तो उसने बोला कि मेरा बेटा है, मेरे बेटे बेटा को मतलब बेटा को भी बेटा है। तो मैंने कहा अमूमन सर आपकी एज में लोग अब रिलैक्स करने की सोच रहे होते हैं कि यार अब 47 साल हो गए हैं, 2-3 साल में 50 साल हो जाएगा, तो फिर क्या ही नौकरी, क्या है बिजनेस। पर इस समय भी आप सोच रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे बहुत कम लोग मुझे मिलते हैं। अब वो खुश हो गया बहुत खुश हो गया वो। तो थोड़ा सा छोटे छोटे चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ट्रेनिंग में पहले तो रोज आना सीखो और डांट खाना सीखो। बिना डांट खाए बच्चे भी सुधर नहीं रहे हैं, आजकल के बहुत शरारती हो गए हैं। तो आप सब कहाँ सुधरने वाले हो। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी हमसे ज्यादा मोबाइल चलाने लग गए हैं, ना दो मोबाइल तो ऐसा चिल्लाएंगे पूछो मत। तो फिलहाल अभी के लिए फिर इतना ही, हम रिकॉर्डिंग को अब करते हैं बंद।